कविता की शादी हुए 2 साल हो गए थे। उसका पति अमित बहुत ही अच्छा आदमी था। कविता का उसकी माँ के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसकी माँ भी शादी के बाद उनके साथ ही रहती थी। अमित को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। वो कविता की माँ को भी अपनी माँ की तरह ही मानता था। कविता अपनी माँ और पति के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी इस खुशी को बढ़ाया उसकी बेटी ने, जो शादी के लगभग 2 साल बाद पैदा हुई। कविता और अमित ने उसका नाम खुशी रखा। अमित अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर कविता से कहता था, देखना, अपनी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। जो खुशियां हमें नहीं मिल पाई वो सब मैं अपनी बच्ची को दूंगा। उनके दिन खुशी खुशी बीत रहे थे कि तभी एक दिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। खुशी अभी मुश्किल से साल भर की हुई थी कि एक सड़क दुर्घटना में अमित की मौत हो गई। कविता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे भविष्य के सारे सपने बिखरते हुए नजर आए। लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। कविता को पढ़ी लिखी होने के कारण उसके पति की जगह नौकरी मिल गई। जिंदगी फिर धीरे धीरे ढर्रे पर आने लगी। कविता के ऑफिस में ही कबीर नाम का एक लड़का काम करता था। उसे कविता बहुत पसंद थी। धीरे धीरे कबीर और कविता में नजदीकियां बढ़ी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन कविता को ऑफिस से निकलने में देर हो गई। ऑफिस के सारे लोग चले गए थे। कविता के निकलते निकलते अंधेरा हो चला था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो ऑफिस से बाहर निकली तो देखा कि कबीर अभी तक बाहर खड़ा था। अरे, तुम अभी तक घर नहीं गए? अंधेरा गिर चुका है, तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम मेरे लिए इतनी देर से खड़े हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अब चलो, तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। फिर कबीर कविता को उसके घर छोड़ देता है। कबीर जब कविता को घर छोड़कर जा रहा था तब कविता की माँ उसे देख लेती है। इस घटना के कुछ दिन बाद कविता की माँ उससे कहती है, बेटी, इस तरह कब तक अकेली जीवन जिएगी? अभी तो पहाड़ जैसी जिंदगी सामने खड़ी है। मेरा भी कुछ भरोसा नहीं कि कब आंखें बंद हो जाएं। फिर तो अकेली खुद को और खुशी को कैसे संभालेगी? मेरी मां तो शादी कर ले। कैसी बात करती हो माँ? मेरी शादी एक बार हो चुकी है। मेरी साल भर की एक बच्ची है, ऐसे में मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों, वो जो लड़का तुझे उस दिन छोड़ने आया था, मुझे तो बहुत भला लग रहा था। तू बात करना उससे, तुझे भी सहारा मिल जाएगा और खुशी के सर पर भी बाप का साया आ जाएगा। तुम पागल हो गई हो माँ, कुछ भी बोले जा रही हो। इतना कहकर कविता खींचते हुए ऑफिस चली गई। क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रही हो? कोई बात हुई हो तो बताओ, छुपाओ मत मुझसे। आज मेरी माँ को पता नहीं क्या सोच रही है। बोल रही थी कि शादी कर लो। उस दिन तुम मुझे घर क्या छोड़ने आई, लगता है मेरी माँ को तुम भाग गए हो। कह रही थी तुमसे शादी की बात करूं। तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हें शायद मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अभी कुछ समय पहले ही तुम्हारे पति का देहांत हुआ है। तुम्हारी साल भर की एक बच्ची है। तुम अपनी माँ के साथ रहती हो। मैं कल तुम्हें बिना बताए घर गया था, वहीं से सब कुछ पता चला है। मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी खुशी और तुम्हारी माँ सबको अपनाने को तैयार हूँ। बस तुम मुझे अपना लो। कविता पहले तो थोड़ी असमंजस की स्थिति में रही, मगर फिर उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। समय पर दोनों ने शादी कर ली। कविता को सहारा मिल गया और खुशी को पिता का प्यार। इस शादी से कविता और उसकी माँ बहुत खुश थी। कबीर के पिता और उसके बाकी घर वाले भी बहुत खुश थे, मगर कबीर की माँ को ये रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया। एक दिन कबीर घर आया और अपने घर वालों से बोला, मम्मी, पापा, मैं सोच रहा था कि अब से मैं कविता के साथ ही उनके घर पर रहूं। उनके घर में कोई मर्द नहीं है। उसकी माँ भी अक्सर बीमार रहती है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
तुम्हारे वहां रहने से उनको सहारा मिलेगा। लेकिन कबीर की माँ तुनक कर बोली, हाँ ये बहुत ही अच्छा है। लड़की तक तो ठीक थी, मगर फिर उसकी माँ और उसकी बेटी और अब मेरे बेटे को घर जमाई बनाना चाहती है वो सब। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अपनी बीबी से बोल, यहाँ लड़कियां शादी के बाद ससुराल आती हैं, लड़के ससुराल नहीं जाते। तुझे भी पूरी दुनिया में एक यही विधवा ही मिली थी शादी करने को। इतनी सी उम्र में ही इतनी सारी जिम्मेदारियां तुझ पर लाद दी है इसने। बेटी तो बेटी, अब इसकी माँ का भी ध्यान तुझे ही रखना होगा। लेकिन कबीर माँ की बात ना मानकर कविता के साथ रहने उसके घर आ जाता है। लेकिन इसके साथ ही वो अक्सर अपने घर भी जाया करता था। वहां उसकी माँ उसे खूब उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती थी और उसके मन में कविता और उसकी बच्ची के खिलाफ जहर घोलती थी। शुरू शुरू में तो कबीर खुशी को बहुत प्यार करता था, मगर बाद में अपनी माँ के बहकावे में आकर उसे भी खुशी से चिढ़ होने लगी। वो अक्सर सोचता था, कहाँ इस जंजाल में मजे करने की उम्र में एक बच्चे का बाप बन बैठा हूँ। समय बीतता गया। खुशी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसे देखकर कबीर की कोफ्त तो बढ़ती ही जा रही थी। वो अक्सर उस पर छल्लाता रहता था, कई बार तो उस पर हाथ भी उठा देता था। खुशी अब 10 साल की हो गई थी और 5वीं क्लास में पढ़ती थी। कबीर उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। एक दिन खुशी स्कूल से घर आई और अपनी ड्राइंग कॉपी मम्मी को दिखाते हुए बोली, देखो मम्मी, मुझे ड्राइंग में वेरी गुड मिला है। वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है आपने। जाओ अब अपने पापा को भी दिखा दो। उत्सुकता में खुशी अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी कॉपी कबीर को दिखाने ले गई। कबीर उस समय ऑफिस का काम कर रहा था। पापा देखो, मुझे ड्राइंग में वेरी गुड मिला है। भाग यहाँ से, दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से, नहीं तो उल्टे हाथ का एक ऐसा छापड़ मारूंगा कि सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। बड़ी आई ड्राइंग दिखाने वाली। खुशी वहां से रोती हुई आई और अपनी माँ के गोद में सिर रखकर बोली, माँ, पापा बहुत गंदे हैं, मैं अब उनसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो बड़े हैं ना। ये बात तो उस दिन आई गई हो गई। एक दिन जब खुशी स्कूल से घर आई तो उसकी मम्मी और नानी दोनों ही घर पर नहीं थे। वो दोनों बाजार गए हुए थे और कबीर घर पर अकेला था। खुशी ने डरते हुए कबीर से पूछा, पापा, मम्मी और नानी कहाँ गई हैं? मुझे क्या पता, चल जा यहाँ से, मुझे काम करने दे। खुशी वहां से किचन में गई। वहां खाने को कुछ नहीं था। वो फिर डरते डरते कबीर के पास आई और उससे कुछ खाने को मांगा। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी सहम कर वापस आ गई और कमरे में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुए थे कि उसे कबीर की चीखने की आवाज आई। वो भागकर उसके कमरे में गई तो देखा कि कबीर जमीन पर गिरा हुआ है और पूरी तरह छटपटा रहा है। थोड़ी देर छटपटाने के बाद वो बेहोश हो गया। खुशी डर गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कबीर के जूते उतारे और उसे बड़ी मुश्किल से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया और कबीर का चेकअप कर उसे इंजेक्शन लगाया, जिससे कबीर को होश आ गया। आपको अटैक आया था, वो तो भला हो आपकी बेटी ने सही समय पर फोन कर दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। कबीर ने जब डॉक्टर की बातें सुनी तो उसका सिर शर्म से झुक गया। जिस बेटी को वो हमेशा बुरा भला कहता था, आज उसकी वजह से उसकी जान बच पाई थी। डॉक्टर के जाने के बाद कबीर खुशी से बोला, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उस दिन से कबीर का व्यवहार खुशी के प्रति पूरी तरह बदल गया। कोई अपनी सगी बेटी को भी इतना प्यार ना करता होगा जितना कि कबीर खुशी से करने लगा। कविता और खुशी की जिंदगी भी खुशियों से भर गई।